तर नमस्कार मित्रांनो, मी किरण गीते पुन्हा एकदा स्वागत करतोय माझ्या यूट्यूब चॅनलला. तर आत्ता आपण आहे रायगड जिल्ह्यामध्ये म्हसळा या तालुक्यात आणि आपण आहेत मित्राच्या घरी वाडवलीमध्ये. तर वडवलीमध्ये. तर इथून आपल्याला आता जायचं आहे, एक ट्रॅक करायचा आहे किल्ले जंजिरा म्हणून. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे किल्ले जंजिरा. तर इथूनच आपल्याला तो जवळ आहे. तर आज आपण त्याच्यावरती व्हिजिट करणार आहोत. आपण चौघजण आलो आहेत मुंबईवरून खास रायगड जिल्हा फिरण्यासाठी. तर आज जाणार आहोत आपण जंजिरावरती. नेक्स्ट संध्याकाळी आपल्याला खेकडे पकडायचे आहेत. दुसऱ्या दिवशी आपल्याला अजून कुठेतरी जायचं आहे. तर आता 3-4 दिवस ह्या व्हिडिओ खूप चांगले येतील. तुम्ही नक्की बघा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. या बाजूला सबस्क्राईबचं बटन आहे, ते बटनावर क्लिक करा. तर चला आता जाऊया डायरेक्ट जंजिरावरती. तर आपण आता रेडी झालोय पूर्ण. मस्त बुटं घालून सगळेच आपले रेडी झालेत. आपल्याकडे 2 बाईक आहेत, 2 बाईकने जायचं आहे. आता हे तुम्ही बघताय वडवली गावातील मार्केट आहे, पण अजून ओपन नाही झालंय. या आजूबाजूला घरं. बरं, गावाला आलात ना का हे असं भेटतात तुम्हाला दृश्य. बघा बैलगाडी, खतरनाक. मेन रोडला आलेलो आहे आपण. तर इथून आपल्याला अजून 15 ते 20 मिनिटाचा रस्ता आहे बोटीपर्यंत आणि आपल्याला तिथून बोटीनं जायचं आहे. गाडी पण बोटीमध्ये टाकायची आहे आणि खूप सुंदर. अरे हे काय रोडवरतीच जोडणी, अरे एक नंबर. बघू शकता. आपल्या गावाला कसं आपण घरात जोडतो किंवा अंगण करतो, खला करतो, आणि या साईडला रोडवरतीच. कारण रोडवरती जास्त गाड्या नाहीत, कारण हा गावातला रस्ता आहे. तर आम्ही समुद्रावर पोचलेलो आहोत इकडचे आणि हा सुंदर असा समुद्र समोर आहे. चालू झालंय का? हो. आपण परफेक्ट बोटीच्या टायमावरती आलोय आणि निघते. आपल्याला तिकीट काढले, निघ पटापट जाऊया आपण. माळं नाही का? फायनली बोटीत बसलोय आपण. भरपूर जण आहे, बघू शकता. तर जंजिरेला प्रवास सुरू झालाय आपला. आता बोट निघाले. खालून एवढं चांगलं दिसणार नाही म्हणून आपण वरती टॉपला चाललोय. वरती आपण काकांशी बोलून झालंय आणि आपलं काका म्हणतात की वरती जायचे 20 रुपये घेतात एक्स्ट्रा. तर वरती जाऊया आपण. वरती येतो पांडू, पुढे जा. तर वरती आलोय मित्रांनो, बघा ऑसम व्ह्यूज.
मामा तुमचं नाव काय? अच्छा, तुम्ही इथे किती वर्षापासून काम करता? 5-6 वर्ष. 6 वर्ष झाली. तर आता आम्हाला तिथं कसं जायचं आहे? छोटी बोट घ्यायची, हा. ती तिकडे घेऊन जाणार. तिथं गेल्यानंतर इथं आपण तिथं यंकर टाकणार. त्याच्यानंतर छोट्या बोटीत तुम्ही बसणार. हा. ती तुम्हाला पायरीजवळ घेऊन जाणार. पायरीवर मोठी बोट जात नाही. मोठी बोट तिथं पायरीजवळ जाणार. बरोबर. तर आता आपल्याला इथून छोटी बोट एक्सचेंज करायची महत्व ते तुम्हाला बोटीत बसल्यावर सांगते. सांगतील का? एंट्री के अंदर आप लोगों को एक समाधि, एक दरगाह मिलेगी। जैसे आप लोगों ने मुंबई में हाजी मलंग का नाम तो सुना होगा, शिवापुर में कब्र दरवेश, वैसे जंजीरे किले के अंदर भी एक समाधि है जिनका नाम है पंजतन 5 पीर। और ये किला जो है बांधने का कारण क्या? ये किला जो है कोई जंग या लड़ाई के लिए नहीं किला बांधा हुआ है। ये किला समंदर के बीच में वो दरगाह के लिए बांधा हुआ है। और ये किला बनाने से पहले समंदर के बीच में एक बहुत बड़ा एक पत्थर का बेट था, आइलैंड था। और पहले उस जमाने में 1000 साल पहले आइलैंड के ऊपर पहले मच्छी मारी लोग रहने का। जैसे हर गांव का एक मुखिया होता है ना, उसी तरह इस टेकड़ी का भी एक मुखिया था जिसका नाम था राजा राम पाटिल। और जंजीरा किला बनाने वाले का नाम था सिद्दी जोहर। अभी सिद्दी नाम के अपने हिंदुस्तान में 2 राजा होके चले गए, एक शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज। उन लोगों के टाइम में सिद्दी था, वो सिद्दी मोगल था जिसका नाम था सिद्दी मसूद, और जिसने पनारगढ़ में जाके डेरा डाल दिया था। और वो कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था। और जंजीरा किला बनाने वाला सिद्दी जोहर, ये सिद्दी मोगल, शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, उन लोगों के 550 साल पहले ये कहाँ से आया था? अफ्रीका से आया था। अभी अफ्रीका से हिंदुस्तान में काई के लिए इन लोग आने का, इन लोग का एक बिजनेस था गरम मसाले का, लौंग इलायची दालचीनी। जब भी हिंदुस्तान में आने का सिद्धी लोग तो दरगाह को जो अंदर वाली समाधि को बहुत मानने का, तो उनके ऊपर फूलों की माला चद्दर चढ़ा के आगे बिजनेस करने के लिए चला जाने का। एक वक्त ऐसा हो गया कि सिद्दी जोहर जो है यहाँ पे हिंदुस्तान में आए तो क्या देखा कि समंदर में तूफान हो गया। अभी तूफान होने के कारण जो समंदर का जो पानी होता है ये चारों बाजू से दरगाह को टच होने लगा। तो पानी को रोकने के लिए ये समंदर में इतना बड़ा किला बांधा हुआ है। ये किले का बांधकाम स्टार्ट किया इन लोग ने 1118 में किले का बांधकाम स्टार्ट किया, और 1140 में ये जंजीरा किला बन के खड़ा हो गया। ये किला बनाने के लिए पूरा 22 साल लग गया। अभी 22 साल में 22 ऐसे बुरुज बांधे, मराठी बुरुज बोलते हैं, ऐसे 22 बुरुज है और 22 एकड़ का किले का एरिया बनाया हुआ है। और हर एक बुरुज जो बनाया हुआ है ये इन्होंने 3 फ्लोर में बनाया हुआ है, 3 माले का बुरुज है। यानी एक बुरुज बनाने के लिए उन लोगों को एक साल लगता था। क्यों एक साल लगता था? क्योंकि यहाँ पे पानी को 6 घंटा हाई टाइड होता है और 6 घंटा लो टाइड होता है। अभी तो पानी को हाई टाइड चालू हो गया, भर रहा है पानी। जब पानी लो टाइड में, जब पानी साइड का सूख जाने का, तो उन लोग क्या करने 6 घंटे तक बाहर की तटबंदी बांधने का, पानी को रोकने के लिए। और जैसे 6 घंटे के बाद पानी को आहिस्ता आहिस्ता हाई टाइड शुरू हो गया, बाहर का तटबंदी का काम छोड़ देने का, फिर अंदर जाने के बाद पत्थरों का कटिंग का काम करने का। यानी ऐसे उन्होंने 6 घंटा ड्यूटी करके इन्होंने 22 साल में पूरे किले को कंप्लीट किया हुआ है। अब इतना बड़ा किला बांधा आप लोग देख सकते हैं। ये किला जो बांधा है पूरा पत्थरों के अंदर बांधा हुआ है। ये पत्थर कोई बाहर का पत्थर नहीं है। अगर बाहर से पत्थर अगर जो लेके आता किला बांधने के लिए, तो किला 22 साल में बनता। इससे इन्होंने इधर का आइलैंड का पत्थर काट के इन लोगों ने ये किले को जॉइंट लगाया हुआ है। इसलिए किला कंप्लीट 22 साल में बनाया हुआ है। अभी आप लोग दरगाह देखने के बाद आप लोगों को दरगाह से कैसा जाना है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दरगाह मिलेगी, दरगाह से आप लोग को राइट मारना है, लेफ्ट नहीं जाना है। कि यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 गेट है, एक लेफ्ट में जाता है गेट और एक राइट में जाता है। तो आप लोग को राइट में जाना है। एक छोटी सी गली मिलेगी, एक छोटा सा गेट बनाया हुआ है, उस गेट के अंदर जाने का। और जैसे थोड़ी देर आगे जाएगी आप लोग तो आप लोग को पायरियाँ मिलेगी, स्टेप मिलेंगे। वो 10-12 स्टेप्स है। वो 10-12 स्टेप चढ़ने के बाद आप लोग जाएंगे किले के 3rd फ्लोर पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे तोपें रखी हुई है। अभी इस किले के अंदर अपनी जंजीरे किले की सबसे बड़ी तोप जंजीरे किले के अंदर रखा हुआ है, जिस तोप का नाम है कलार बांगड़ी। अब जंजीरे किले की नंबर 1 पे मानी जाती है, लेकिन अपने हिंदुस्तान में इसका 3 नंबर आता है। तो पहला तो प्राण रखा हुआ है दौलताबाद के अंदर मेंढा तोप जो 55 टन की तोप है, और दूसरी बेजापुर के अंदर मुल्क मैदान 18 टन की तोप है। और जंजीरे किले के अंदर रखी हुई कलार बांगड़ी
22 टन की, हाँ। यानी 22,000 किलो की तोप है। अभी अपन जो है हाँ बोल ना 5 मिनट भी अगर धूप में रहेगा तो अपना सर बदन हीट अभी होता है ना। उधर- ये तोप आप लोग देखो जाके 12 घंटे सन के नीचे रहता है, वो तोप कभी गर्म नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों ने इसको कैसे उधर बनाया उधर है, पंच धातु के अंदर बनाया हुआ है, जिसका लोहा, पीतल, सोना, चांदी और तांबा, जिसको पंच धातु बनाता है, जो गर्म नहीं होता है कभी। यानी उसका जो है 22 टन का वेट है और 12 किलोमीटर के दूरी पर उसका फायर होता था और 16 फीट की उसकी लेंथ है, लंबाई है, और 1 टन अंदर बारूद लोड करने का उन लोग। इतना बड़ा तोप आपको मेन गेट पे मिलेगा, जो इस किले के लिए एक तोप नहीं, ऐसे मेन तीन तोप है, जिसका नाम है कलाड़ बंगड़ी, गायमो और चावली। ये 3 तो आपको मेन गेट पे दिखाई देगी, वरना इससे बहुत तोप है। 122 तोप इस किले के अंदर, छोटी वाली जो हर टावर में, हर बुरुज में आप लोग को फिट मिलेगी। इस किले के अंदर पहले 550 घर थे, 2,500 हज़ार की इस किले के अंदर आबादी थी पहले। उस ज़माने में इस किले के अंदर 2 समाज के लोग रहने गए, इस किले में मच्छीमारी लोग और मुस्लिम समाज के लोग। तो राजा ने इस किले के अंदर मंदिर, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, सब कुछ इस किले के अंदर गाँव था। इस किले के अंदर 4वीं क्लास तक स्कूल थी पहले उस ज़माने में, 1972 के पहले। कल दूसरा सर्कल और लास्ट देखो तीसरा सर्कल है ना, वो वहाँ पे आप लोग जाएंगे, वो बहुत बड़ा सर्कल मिलेगा आप लोग को। तो वहाँ से आप लोग क्या देखेंगे, सामने वाला किला देखेंगे, जिस किले का नाम है पद्मदुर्ग कासा किला, और वो किसने बनाया, संभाजी महाराज ने बनाया था, जंजीरा किला जीतने के लिए। उस वक्त इस किले के अंदर राजा जो था, ये 16वीं सदी का राजा था, जिसका नाम था सिद्दी मसूद। तो वो उसने जो है देखा कि अब ये संभाजी महाराज सामने किला बांध रहे हैं। तब किला जब बांधने के बाद इसको मालूम पड़ गया कि संभाजी महाराज किला बांध रहे, तो संभाजी महाराज को ये नहीं मालूम था कि जंजीरे किले के अंदर ऐसी भी एक तोप बड़ी बनाई हुई उन लोग ने, ये यहाँ तक उन लोग को मारा कर सकते। मैंने बताया 12 किलोमीटर रेंज है, और यहाँ से किला पद्मदुर्ग कितना है, 6 किलोमीटर पर है। यानी कलाड़ बंगड़ी का मारा जो है इतना पावरफुल हो गया कि फ्रंट दीवार के साथ बैक दीवार भी उड़ गई, यानी किला बिल्कुल आर पार हो गया। उसके बाद ही संभाजी महाराज ने हाँ नहीं मानी, तो दूसरा एक प्लान बनाया। दूसरा प्लान क्या बनाया कि गाँव से समुद्र में पत्थर दिख रहे, समंदर से एक सेतु बनाया था, जिसे रामायण ने बना था। वैसे एक सेतु पत्थरों का बनाया था। संभाजी महाराज यहाँ पे सिपाही को लेके ऐसे पत्थर डाल के ये समंदर के सेंटर तक आए हुए लोग, और जैसे सेंटर में आने के बाद उन लोगों को डीप भी मिल गया, और बाद में इन लोगों को डर भी लगने लगा सीधे लोगों को। तो बाद में उन लोगों को देखा कि संभाजी महाराज अब रास्ता बना रहे किले के अंदर आने के लिए, तो बाद में उन लोगों ने क्या किया, सिद्दी लोगों की दोस्ती किससे थी, मुगलों से थी। तो उन लोग ने सिद्दी लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट जाके मुगलों को अटैक की, मुगलों को ये किया क्या ऐसा संभाजी महाराज यहाँ पे आए हुए। तो उन लोग ने क्या किया, मुगलों ने रायगढ़ पे हमला कर दिया। अब जैसे रायगढ़ पे हमला होने के बाद संभाजी महाराज के पास 2 ऑप्शन आ गए, एक तो रायगढ़ बचाना है, दूसरा जंजीरा जीतना है। तो दोनों में से एक ऑप्शन उन लोग का पास हो गया कि अपने को रायगढ़ पे जाना है, क्योंकि रायगढ़ बोलेंगे तो उन लोग की मेन राजधानी है सिद्धि जो इसके शिवाजी महाराज की। तो वो डायरेक्ट उन्होंने जंजीरा किला छोड़ दिया, और वो रास्ता भी आजराई छोड़ दिया, और रायगढ़ बचाने के लिए यहाँ से निकल पड़े। और रायगढ़ उसके बाद जो है संभाजी महाराज जंजीरा किले पे आए नहीं। अभी आप लोग शिवाजी महाराज आए थे, लेकिन शिवाजी महाराज कभी यहाँ पे आए नहीं जंजीरे किले पे, क्योंकि शिवाजी महाराज को 53 साल की उम्र में उन लोग को घुटने की तकलीफ हो गई। उसके बाद से शिवाजी महाराज ने लड़ाई छोड़ दी, लेकिन शिवाजी महाराज का एक ही अरमान था, एक ही मतलब सपना था कि जंजीरा किला जीते। लेकिन जब शिवाजी महाराज को जब जंजीरा किला हाथ नहीं लगा, तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, सेम टू सेम जंजीरे कॉपी मालवन के अंदर सिंधुदुर्ग बांधा। अब जंजीरे को देखो, सिंधुदुर्ग को देखो, इतना हाँ फर्क है कि ये 22 एकड़ में है और सिंधुदुर्ग 40 एकड़ के अंदर बनाया हुआ है, बाकी दोनों कॉपी सेम है। और बाद में उसके बाद ये किला जो लास्ट तक कोई जितना नहीं, किला अजिंक्य रह गया। ये किला कोई लड़ाई या कोई जंग के लिए नहीं बनाया, मैंने बताया दरगाह के लिए बनाया हुआ था। कि तो बाहर निकलने के बाद जब आप लोग लेफ्ट में जब मुड़ेंगे तो आप लोग को एक सीढ़ियाँ नजर आएगी। सीढ़ियाँ नजर आने के बाद तो वो क्या सीढ़ियाँ, काई की सीढ़ियाँ थी, वो नीचे से जाती हुआ रास्ता है, जिसको मराठी में भयाड़ी मार्ग बोलते हैं। जैसे शनिवार से पर्वती के लिए एक रास्ता निकाला हुआ है, जो पहाड़ों को चीर के निकाला हुआ रास्ता है, लेकिन एक सिद्धि जोन है, एक रास्ता ऐसा निकाला हुआ है। समंदर सेंटर में कितना है, 50-60 फीट खोले सेंटर के अंदर, तो समंदर के 60 फुट नीचे से एक अंडरग्राउंड रास्ता निकाला हुआ है। और रास्ता कहाँ निकाला, 1.5 किलोमीटर सामने गांव में निकाला हुआ है। और ये नडेल के दरख्त दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये नडेल के दरख्त के नीचे जो कमान जैसी जो पत्थरों की एक दीवार दिखाई दे रही है, ये था राजा लोग का हाथी महल था, जो उसने 1111 के अंदर पहला हाथी महल बनाया था, किला बनाने से पहले। वो राजा का हाथी महल था, जहाँ पे हाथी घोड़े सब वहाँ बांधता था। और पहले इतना बड़ा रास्ता उन लोगों ने बनाया था, अंडरग्राउंड रास्ता, कि 15 का रास्ता था, जो पहले के राजा लोग घोड़ों के ऊपर बैठ के सवारी करते थे उस रास्ते से। बाद में वो रास्ता कैसे ब्लॉक हो गया, कैसे बंद हो गया, जब 1638 जब निकला, तो 1638 में ऊपर कानूर जंग आए थे।
कान्होजी अंगड़े आए थे तो कान्होजी अंगड़े 12 साल तक लड़ते रहे। कितने? 12 साल तक जंजीरा किला जीते रहे। बाद में जब इन लोगों को मालूम पड़ गया कि ये कान्होजी अंगड़े जो है ऊपर आए हुए कभी भी नीचे आ सकते, और जैसे जब नीचे आएंगे और उनको मालूम पड़ गया कि भय रास्ता है, किले में डायरेक्ट निकलता है, उस रास्ते से आने के बाद किला आसानी से उन लोग जीत सकते। तो उन लोगों ने क्या दिमाग चलाया, सिद्धि लोग ने जो कलाड़ बंदी तोप है उसी से अपना ही पैलेस उन लोगों ने तोप से उड़ा दिया। और वो तोप से जब पैलेस को उड़ाने के बाद जितना जो पैलेस का पत्थर मट्टी जितना भी है वो रास्ते पे आके गिर गए। तो उसके क्या हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया। उसके बाद सिद्धि लोगों ने वो रास्ते को कभी ओपन नहीं किया, और बाद में उसके बाद ये बोट का सिस्टम चालू हो गया। फिर लोगों का आना जाना ये सब बोट से हुआ करने का। बाद में जब आप लोग बुहारी मार्ग देखेंगे, बाद में आप लोग थोड़ी देर आगे जाएंगे तो आपको एक मीठा पानी तालाब में देखा जाता है। आज आप लोग देख सकते हैं ये पूरा किले के चारों बाजू जो है समंदर का खारा पानी है, और किले के अंदर मीठा पानी आया कहाँ से? भाई ये तो कुदरत की देन है। चारों बाजू खारा पानी और नीचे मीठा पानी। ये कोई बरसात का पानी तालाब के अंदर जमा किया हुआ नहीं। यार तो बरसात का पानी होता तो सन के लाइट से तालाब का पानी सूख गया था, जिसकी गहराई है 60 फुट गहराई है। ये तालाब नीचे से जमीन से झड़ने लगे हुए, उसको नेचुरल पानी है, जमीन से झड़ेगा पानी इसको बोला जाता है, जो कभी पानी खाली नहीं मिलेगा। और आप लोग को जब आप लोग जाएंगे वहाँ पे तालाब को देखेंगे तो तालाब के साइड पे देखना, गौर से देखना कि उसके हाफ राउंडिंग में आपको टूटे हुए दीवारें दिखाई देंगी। वो दीवारें काहे की थी? सिद्धि ने तालाब के ऊपर अपने रानी के लिए एक शीश महल बनाया था, जिस रानी का नाम था सिद्धि जुबैदा। उसके लिए डबल माले का ऐसा कांच का महल बनाया था कि उसके 7 विंडो के अंदर ऐसे 7 कलरिंग कांच लगाए थे। जब भी सन का लाइट उस कांच के ऊपर पड़नेगा, वही 7 कलर जो है पानी के ऊपर आनेगा, और ये पूरा तालाब का पानी अंदर से पूरा 7 कलर में रेनबो सिस्टम नजर आने का। इसलिए उस तालाब का नाम रखा था उन लोगों ने, शाही तालाब बोला जाता है उसको। इसलिए जो है आप लोगों को तालाब देखने के बाद आपको जो 125 पायरिया सामने मिलेंगे, वही 125 पायरिया जैसे आप लोग ऊपर चढ़ेंगे, वो क्या था? वो किले का हाईएस्ट पॉइंट, जिसको बालिया किला बोला जाता है, जहाँ पर 15 अगस्त 26 जनवरी का ऊपर फ्लैग लगता है। तो ऊपर जैसे आप लोग जाएंगे तो अभी 1.25 घंटे में आप लोग पूरा किला एरिया नहीं देख सकते 22 एकड़ का। तो आप लोग को अगर देखना है किले का व्यू तो आप लोग को वो 125 सीढ़ियाँ चढ़ना है। 125 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेगा और देखेंगे पूरा किले का व्यू, और पीछे का अरबी समंदर। ऊपर से आप लोग को समझ में आएगा कितना बड़ा किला है, ये आप लोग को ऊपर से समझ में आ जाएगा। तो बाद में वही सीढ़ियों से 10 मिनट के बाद वही सीढ़ियों से आप लोग को नीचे आना है। और जैसे आप लोग नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आप लोग को दूसरा और एक तालाब नजर आएगा, जिस तालाब का नाम था चिड़ेखानी तालाब। और तालाब का पानी पीने के लिए नहीं वापरने के, इस किले के अंदर मैंने पता मंदिर मस्जिद सब कुछ था, दोनों समाज के लिए पानी वापस होने का। मंदिरों में जाना हो तो क्या करते? स्नान करते। मस्जिद में जाना हो तो वजू करते। तो लोग जो है उसी चिड़ेखानी तालाब से वो मंदिरों में और मस्जिद में चले जाने के। फिर बाद में वो तालाब देखने के बाद आप लोग आएंगे गेट के अंदर, और गेट के अंदर आने के बाद आप लोग गेट के सामने ही आपको दीवारों पे एक चित्रकार मिलेगा। एक बना हुआ एक शेर है और 6 हाथी है। वो क्या था? सिंबल ऑफ जंजीरा, राजा का राजमुद्र। जैसे आपने पैसे पे नोट पे गांधी जी होता है, त्रिमूर्ति पार्लियामेंट होता है ना, वरना 1947 के पहले जो सिद्धि लोग का पैसा चलने का कॉइन, जिसको मराठी में नानिया बोलते हैं, अरबी में आश्रय बोलते हैं, उनके पैसे पे वो उन लोग का मोहर देने का। और कोई खाने पीने के लिए पैसा नहीं काम आने का, जैसा अपना आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, वो जैसा बताने के लिए काम आने का। कोई भी किले का आदमी खेती बाड़ी करने के लिए कोई जरूरी काम से बाहर जाता हुआ, वही वहाँ का सिपाही, उसके हाथ में मोहर का सिक्का दिया जाने का। और आते समय बाहर से अंदर वही मोहर का सिक्का चेक करके उसको अंदर लिया जाने का, समझने का अपना आदमी है। अगर वो मोहर का सिक्का नहीं मिलता है तो समझने का कोई दुश्मन या कोई जासूस आया है, तो उसको गेट पे ही खत्म करके पानी में फेंक दिया जाने का। आज उसका मतलब क्या? 6 हाथी और एक शेर का मतलब क्या? शेर बोले तो राजा, और 6 हाथी बोले तो ये 6 तालुके। 6 तालुके में फर्स्ट तालुका है मुरुड, हंसला और शिववर्धन। ये 3 तालुके यहाँ पे है, और 3 तालुके गुजरात के कच्छ, काठियावाड़ और जाफराबाद। ये 6 तालुके पर राजा ने अपने खुद की हुकूमत की। यहाँ तक के ब्रिटिश लोग को भी ये 6 तालुके नहीं मिले थे। लास्ट तक जो है 47 तक ये सिद्धि की हुकूमत यहाँ से चली गई। किला देखने जा रहे आराम। किल्ल्याच्या दरवाजाला मेन एंट्रन्सला पोहोचलोय आपण। तर हा मेन दरवाजा आहे, बघू शकता। तर किल्ल्यावरती पोचलोय आणि किल्ल्याची एक पर पर्सन आहे 24 रुपये आणि छोट्या मुलांसाठी आहे 5 रुपये।
बघू शकता. तर आता वरती आलो किल्ल्यावरती. आता बघितला 2-3 तोफा आहेत त्या आणि किल्ला हा पूर्ण अवशेष बाकी आहेत, म्हणजे जास्त तरी नाही बघू शकतो मी या साईडला. तर आता आपण बोटीनं टायमिंग दिला आपल्याला पाऊण तासाचा. पाऊण तासामध्ये पूर्ण किल्ला फिरून यायचा आपल्याला. जर गाईड असतो तर चांगलं समजावलं असतं त्याने की कसं काय आहे ते, पण गव्हर्नमेंटने बंद केले. तर आता काका बोलले की गव्हर्नमेंटने गाईड बंद केलं. का बंद केलं आता काय माहिती. किल्ल्याची तटबंदी अजून आहे तशीच आहे, जरा सुद्धा काही झालंय नाही. तर एवढ्या वरती एवढे मोठं तलाव आणि ते पण गोड पाणी, पूर्ण चारी गोलच्या गोल हा पाण्यामध्ये किल्ला आहे तरीसुद्धा, आणि समुद्राचं पाणी हे खार आहे आणि वरती किल्ल्यावरती हे गोड पाणी आहे. असे 3 तलाव आहेत. हा पहिलं आणि त्याच्या बाजूला बघितलं ती छोटीशी आहे आणि अजून एक आहे ते तुम्हाला दाखवतो वरती. तर आता आपण चाललोय बाले किल्ल्यावरती. आपण लेफ्ट साईडून पुढे नाही गेलो कारण खूप मोठं अंतर आहे, तिकडून 4 तास लागतील असे ते गाईड बोलले. आपण डायरेक्ट वरती बाले किल्ल्यावरती जाऊया आणि तिथून पूर्ण व्ह्यू बघूया गोल किल्ल्याचा.
बाले किल्ल्यावरती वरतून टॉपला आणि इथून पूर्ण किल्ल्याचा व्ह्यू दिसतोय पूर्ण गोल 22 एकर. तर किल्ला झालाय फिरून कारण पाऊण तासात हा किल्ला फिरायचा आहे. बोटीवाल्यांचं टायमिंग असतं पाऊण तासात तो किल्ला फिरून यायचा. तर चला आपण आता एक चॅलेंज केलं आहे आपल्या मयूर दादांना की आता तुम्ही बघितलात की किल्ल्याला गोल तटबंदी आहे आणि त्याच्या बाजूला एक छोटासा रस्ता आहे. तर त्या रस्त्यावरून गोल राऊंड आपण धावत मारणार आहोत पूर्ण 15 मिनटात कारण 15 मिनटात उरलेत आपल्याला खाली रिटर्न जायला. तर चला तर ऑलमोस्ट कंप्लीट केलेलं आहे आपण. जमायला खूप जमायला आला. आता तुम्ही हा व्हिडिओ बघा नक्कीच कसा वाटला मला नक्की सांगा. आणि आता आपण बोट पकडून आता रिटर्न जाणार आहोत. तर चला चॅलेंज झालं ना काय मग कसं वाटतंय धावून चॅलेंज केलेलं पूर्ण झालं की नाही आपलं? झालं बस चला यांच्यासाठी लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. आहे का इकडनं? आबा इथून भुयारी मार्ग आहे वाटतं. ए, बाबा, इकडे या.